पिछले सेशन में हमने कवर किया कैसे एसईओ एग्जैक्टली है क्या चीज़, कैसे ऑर्गेनिक और पेड रिजल्ट्स में हमें डिफरेंशिएट करना है, किस तरीके से एसईओ काम करता है। बट अब हम इन डेप्थ देखते हैं कैसे एग्जैक्टली गूगल सर्च इंजिन्स काम करते हैं, कैसे हमें उसको मैनिपुलेट करना है, कैसे वो चीज़ यूज़ करनी है। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं हाउ डज एसईओ वर्क। सर्च इंजिन लाइक गूगल एंड बिंग यूज क्रॉलर्स समटाइम्स कॉल्ड बॉट्स और स्पाइडर्स। अब ये बॉट्स और स्पाइडर्स क्या है, जब भी हम एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं वो गूगल सैंडबॉक्स में जाती है। सैंडबॉक्स क्या होता है, एक बेसिकली पूरा वेब की तरह चीज़ें होती हैं। हम एक साइट क्रिएट करते हैं, साइट सर्वर से आती है, डोमेन पे जाती, मतलब डोमेन खरीदते हैं, डोमेन को होस्टिंग पे डालते हैं, होस्टिंग पे हम साइट क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम गूगल पे इंडेक्सिंग के लिए देते हैं। इंडेक्सिंग होता है जब भी आप कोई डेटाबेस बनाते हो और गूगल पे डालते हो, या आप कोई सपोज हम लेमैन लैंग्वेज में करते हैं, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, उसकी रजिस्ट्री कराते हो, उसकी पूरी चीज़ डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसके बाद ही आप उस पर काम करना शुरू कर सकते हो। सिमिलरली जब हम एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं, उसको बनाने के बाद हमें गूगल को हर चीज़ देनी होती है कि ये मैंने साइट बनाई है, ये मेरे पेजेस हैं, क्या आपकी पॉलिसीज़ को ये चीज़ वैलिड कर रही है, कोई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस साइट में, या कोई हम एवेल्युएशन में दिक्कत तो नहीं दे रहे। तो वो सारी चीज़ें क्रॉलिंग के थ्रू होती हैं। क्रॉलिंग मतलब आपकी साइट के ऊपर गूगल अपने बॉट्स को भेजता है, वो पूरी साइट को स्क्रीन करते हैं, उसके बाद उसमें से छोटी छोटी चीज़ें निकाल के अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो आपकी साइट पिनलाइज हो जाएगी, अगर नहीं होगी तो वो इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ आपको पॉइंटर्स देगा। किन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू होगा वो भी हम देखेंगे, गूगल ने साइट्स कौन सी दी है, कहाँ से सारा पता चल सकता है, वो भी हम चेक करेंगे। सो इस तरीके से साइट आपकी क्रॉल की जाती है। अब एग्जैक्टली क्रॉलिंग होगी कैसे वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे हमने क्रॉलर्स और स्पाइडर्स को देखा, उसके बाद यहाँ पे आता है व्हेन अ यूजर टाइप्स और स्पीक्स अ क्वेरी इनटू सर्च बॉक्स द सर्च इंजन यूजेस कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम टू पुल आउट व्हाट इट बिलीव्स टू बी द मोस्ट एक्यूरेट। मतलब जब भी आप कोई कीवर्ड गूगल पे सर्च कर रहे हो, अब आपने एक साइट बनाई, साइट में आपने कीवर्ड्स डाले, कीवर्ड्स गए गूगल के पास, गूगल अपने सर्वर, उसको सैंडबॉक्स कहते हैं, वहाँ पे उसको थोड़े टाइम के लिए स्टोर करता है, रिसर्च करता है, रिजल्ट पे इवैल्यूएट करता है, उसी में करोड़ों रिजल्ट्स होते हैं, करोड़ों साइट्स होती हैं सैंडबॉक्स में। अगर उसमें से उसको लगेगा ये कंटेंट वैल्यूएबल है, जो यूज़र सर्च कर रहा है, वो वहाँ से उठा के फटाफट उसको साइट पे ला के दे देगा। अब हमें पता कैसे चलता है कितने रिजल्ट्स हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे हम गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे आप देख रहे हो लिखा हुआ है अबाउट 6890000। ये टोटल रिजल्ट्स में से 0.67 सेकेंड्स में इसने हमें ये सारे रिजल्ट्स दे दिए। अब आप बोलोगे हमें तो सिर्फ 10 रिजल्ट दिख रहे हैं, बट उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कंटिन्यूटी में आगे चलता जाएगा। और इतने सारे रिजल्ट्स में ये जो रिजल्ट का रेशियो दिख रहा है यहाँ पे, इतने सारे रिजल्ट्स में टॉप पे आना कोई आम काम तो है नहीं कि आप इंस्टेंटली आ जाओगे। अब यहाँ पे भी आप टॉप रिजल्ट जो देख रहे हो एडवर्टाइजमेंट लिखा आ रहा है। सो ये इन्होंने ऐड रन करी है, इसलिए 2-3 ऐड आपको टॉप पे दिख रही होंगी। अब हमें दिख ही गया, हम चेक कर लेते हैं। 3 ऐड टॉप पे आ रही हैं और 2 ऐड नीचे आएंगी। 1 2 टोटल इसमें 6 रिजल्ट्स आ रहे हैं इस टाइम। तो 3 ऐड नीचे, 3 ऐड टॉप पे, और उसके बीच में जो रिजल्ट है ये ग्लोबल आईटी सॉल्यूशन जो हमने पिछले सेशन में भी देखा था, अभी भी ये टॉप पे है। इन्होंने एसईओ इस हिसाब से किया है कि बिना गूगल को कुछ पैसे दिए, अगर मैं अंदाज़ा भी लगाऊँ ना, तो ये जो ऊपर का जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है, इसने कम से कम नहीं तो 50 to 60,000 रुपीज़ स्पेंड कर रहा होगा मंथली, और यहाँ पे ये 1 रुपये नहीं खर्च रहा और ये टॉप पे आ रहा है। सो डिफरेंस देख रहे हो आप, एसईओ की पावर को समझ रहे हो, कितनी ज़्यादा पावर है उसके अंदर। सो ये कुछ चीज़ थी। अब ये क्रॉलिंग हुई, ये एक दिन का काम नहीं है, क्रॉलिंग होने में भी बहुत टाइम लगता है। जब तक आप श्योर नहीं होते, फिर हम जाके उसको एक साइट के ऊपर डालते हैं, यहाँ पे अपना इंडेक्सिंग के लिए डालते हैं, साइट में आप क्रिएट करते हैं। बहुत लंबा प्रोसेस है, महीने 2 महीने तो आपको सेटअप में लग जाते हैं जब आपका एसईओ स्टार्ट होता है। और उसके बाद एसईओ स्टार्ट करने के बाद 1.5 साल तक आप प्रैक्टिस करो, तब जाके आप थोड़ी मोटी पोजीशन गूगल पे ले पाओगे। ऑब्वियसली इतने करोड़ों रिजल्ट में टॉप पे आना इतना ईजी नहीं होगा विदाउट एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट पे भी स्पेंड करना पड़ता है थोड़ा, साथ में एसईओ की प्रैक्टिस करके हम रिजल्ट गेन करते हैं। इसी वजह से सोशल मीडिया थोड़ा ज़्यादा पावर में आ जाता है, क्योंकि चीप मतलब उनकी जो मार्केटिंग है वो काफ़ी सस्ती पड़ती है और रैंकिंग भी मिलने में थोड़ा ईजी हो जाता है हमें। तो ये कुछ चीज़ें थी। अब उसमें एक्सटर्नल लिंकिंग इंटरनल लिंकिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे आपको दिख रहा है डोमेन लेवल लिंक फीचर्स, ये कुछ फीचर्स हैं, ये भी हम बाद में देखेंगे। उसके नीचे आ रहे हैं हाउ आई लर्न एसईओ बेस्ट प्रैक्टिसेस।
ये सारा भी हम आगे जाके चेक करेंगे। जब तक हम एक, अभी हमें एसईओ करने के लिए एक मेन चीज़ है जिसके बिना एसईओ हो नहीं सकता, दैट इज़ अ वेबसाइट। वेबसाइट के लिए हमने वर्डप्रेस का एक कोर्स दिया हुआ है, आप जाके वो चेक कर सकते हैं। अभी हम इंटरनली हमने जो वेबसाइट क्रिएट करी हुई है, हम उनमें एसईओ का एक एस्पेक्ट चेक करेंगे, कैसे हमने धीरे धीरे उसमें रैंकिंग देनी है एसईओ के लिए। सो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे टाइप करूँगा अपनी साइट का नाम। अब हम यहाँ पे भी देखें, जो हमने साइट क्रिएट की थी, मेरे को साइट क्रिएट करे हुए 2-2.5 साल हो चुका है, तो इस पे तो मेरी साइट इजीली रैंक कर जाएगी क्योंकि मैंने एक लोकल एसईओ किया हुआ है। लोकल एसईओ मतलब मेरे जो आसपास का रिजल्ट है, आसपास के जो लोग हैं वो मेरे रिजल्ट को देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, मेरे को 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है गूगल पे। 5 स्टार रेटिंग से फ़ायदा क्या हुआ, मेरे एरिया में कोई सर्च करेगा तो मेरी चीज़ टॉप पे आएगी। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मेरे लोकल एसईओ में हेल्प किया है। ये हमने प्रैक्टिकली साइट के ऊपर किया है, आगे जाके देखेंगे कैसे क्रिएट करनी है गूगल बिजनेस लिस्टिंग भी हमने। उसके बाद मैं देखता हूँ यहाँ पे रिव्यूज़ हैं, डायरेक्शन है, सेव है, कॉल है, वेबसाइट है। ये 4 चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आप गूगल माई बिजनेस को यूटिलाइज ही नहीं कर पाओगे प्रॉपरली। कॉलिंग के लिए अगर आपने नंबर दिया तो आपकी ऑथेंटिसिटी इंक्रीज होती है कि आपने गूगल को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अगर रिव्यूज़ हैं तो रिव्यूज़ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको रैंकिंग दिलाने में। फेक रिव्यूज़ भी लोग कराते हैं, बट दैट अगेन बिकम्स वेरी नेगेटिव फॉर योर साइट, बिकॉज गूगल बहुत स्मार्ट है, गूगल को हर एक चीज़ पता है। अगर आप सोचो कि आप बार बार क्लिक करा के भी अपनी साइट को ऊपर लाओगे तो गूगल इतना बेवकूफ़ नहीं है, वो बहुत ज़्यादा उसके बॉट्स एडवांस हो चुके हैं, तो ईजिली वो पकड़ लेता है चीज़ को। अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे कुछ मेटा टैग्स हैं। मेटा टैग्स क्या होते हैं, बेसिकली वो टैग्स जो यूज़र को देख के समझा दे कि भाई हमारी साइट है किस चीज़ के लिए। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ वेबकार्ड वेब सर्विसेज, ये अभी मेटा टैग वाला पार्ट नहीं है, बट फॉर एग्जांपल हम चेक कर लेते हैं। ये होता है मेटा टाइटल, वेबकार्ड वेब सर्विसेज। इसकी जगह कुछ और भी हो सकता था, वो भी हम देखेंगे कीवर्ड डाल के कैसे वो चीज़ ऊपर आती है। ये हमारा होता है मेटा डिस्क्रिप्शन। अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये चीज़ें क्रॉल होती हैं कि नहीं होती। आपका जो मेन पार्ट है, जो मेन टाइटल है मेटा टैग का, वो ज़रूर क्रॉल होता है, बट मेटा डिस्क्रिप्शन आपका क्रॉल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। एग्जैक्टली आपकी साइट के बारे में है क्या, वो पूरा आपको यहाँ पे समरी देना होता है। तो ये चीज़ इसीलिए ऑप्टिमाइज़ करी नहीं जाती, बिकॉज हर कोई सेम समरी भी दे सकता है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। बट मेटा टाइटल ज़रूर इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि गूगल ऑप्टिमाइज़ करता है, गूगल उसको क्रॉल करता है और समझता है कि आपका जो टाइटल है उसके साथ आपका जो कंटेंट है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो साइट के ऊपर, ये मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं, जिस साइट में कंटेंट एडेड है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम एक ब्लॉग को चेक करते हैं। अब सपोज मैं ब्लॉग पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं ये डाल देता हूँ, यहाँ पे मैंने अपनी साइट का कुछ नहीं डाला, कोई नाम नहीं डाला, सिर्फ मैंने एक यहाँ पे अपना टाइटल टैग डाला। अब इस टाइटल टैग पे मेरी साइट टॉप रिजल्ट है, नंबर 1 रिजल्ट मेरी साइट का आता है जो मैंने बनाई है। उसके बाद यहाँ पे बिग प्रॉनिक है, इसका रिजल्ट आएगा, फिर डिफरेंट डिजिटल विद्या का रिजल्ट आएगा। तो ये रिजल्ट मेरे रिजल्ट के नीचे आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि मेरा कंटेंट इस तरह से ऑप्टिमाइज्ड है। बाकी ये कंटेंट भी मैंने कुछ बनाया था, बट मैंने भी कहीं से लेके बनाया था, उसको थोड़ा इम्प्रोवाइज़ किया, थोड़ी क्वालिटी एनहांस करी, तो उसके बाद यहाँ पे ये रैंक होना शुरू हो गया। अब मैं यहाँ पे चेक करूँ कि ये 2020 2 साल पहले का ब्लॉग है, लेकिन अभी भी टॉप पे रैंक कर रहा है, क्यों? उसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पे मेरा जो टाइटल टैग है, अगर मैं देखूँ मेरा टाइटल टैग ऊपर वाले से काफ़ी मैच कर रहा है। मैंने अभी 2020 ऐड नहीं किया, बट तब भी मेरा रिजल्ट टॉप पे आया। उसके बाद इससे मैचिंग मेरा यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन है। इसके बाद अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये जो मेरा खुलते ही मेन जो टाइटल है वो पूरा मैच्ड है। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, पूरा का पूरा मैंने 3-4 बार अपना जो टाइटल टैग है वो यूज़ कर लिया है स्टार्टिंग में ही। उसके बाद यहाँ पे मैं देखूँ मेरी जो कंटेंट की लेंथ है, अब इसमें क्या क्या डिफरेंशिएट करना है हमें नॉर्मल कंटेंट और हमारे कंटेंट में, हम दोनों को एक बार लेके देख लेते हैं। पहली चीज़, इनकी साइट पे रीडायरेक्शंस बहुत आ रहे हैं, इसीलिए ये साइट भी ऊपर रैंक नहीं कर पा रही है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जो अपना कंटेंट उठाया था वो इसी साइट से उठाया था, और ये साइट मेरी साइट के नीचे आ गई है। क्यों? उसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पे मैं आया, इन्होंने बस यहाँ पे ये कर दिया,
दैट्स इट। और ये भी इमेज है, दिस इज़ नॉट टेक्स्ट, दिस इज़ एन इमेज, इसी वजह से ये यहाँ पे थोड़ा रैंक नहीं कर पा रही है। उसके नीचे अगर मैं जाता हूँ, इन्होंने कुछ नहीं दिया। इफ़ यू कंपेयर इट फ्रॉम माई साइट, यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल बार बार दी है। उसके बाद सेम कंटेंट इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे कोट शुरू कर दिए। हमने थोड़ा इसको मैनिपुलेट किया, थोड़ा और कंटेंट ऐड किया, और उसके बाद हमने यहाँ पे डालना शुरू किया। उसके बाद यहाँ पे मैंने हेडर टैग डाला H1, और उसके नीचे सारे के सारे जो मेरे कोड्स हैं उनका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन मैंने ऊपर भी दे दिया, जो कि यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिला। उसके बाद नीचे अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ, तब जाके मैंने यहाँ पे अपना कंटेंट दोबारा डालना स्टार्ट किया, विच इज़ क्वाइट सिमिलर टू दिस कंटेंट। बट अगर मैं देखूँ, मेरे वर्ड्स थोड़े बड़े हो गए, मेरा फॉन्ट थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा मैंने और इसको डेकोरेटिव बना दिया, स्पेसिंग कर दी। आई प्लेड विद दी टेक्स्ट की यहाँ पे H1 यूज़ हो गया, H2 यूज़ हो गया, पैराग्राफ यूज़ हो गया। तो जितने ज़्यादा टैग्स मैं यूज़ करूँगा उतनी ज़्यादा रैंकिंग मुझे गूगल के ऊपर मिलती है। सो इस तरीके से मेरी साइट इनके ऊपर आ गई, जबकि मेरा कंटेंट इनके बाद आया है, और बहुत बाद में मैंने अपना कंटेंट इस्टेब्लिश किया। उसके बाद अगर मैं देखूँ, मैं अगर वापस अपने कोड्स पे जाऊँ, अब ये तो हो गया हमारा ब्लॉग रैंक कराने का, बट हम बिजनेस कैसे जनरेट करेंगे। लास्ट टू लास्ट ईयर मैं पंजाब गया था, सो बिजनेस जनरेट करने के लिए। तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया था, मैंने थोड़ा रिसर्च किया, वहाँ पे एक एरिया है डेरा बस्सी। अब उधर मैंने देखा कि यहाँ पे वेब डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा है नहीं, तो मैं छोटा मोटा कंटेंट भी अगर वहाँ पे जनरेट करूँगा तो मेरी रैंकिंग बढ़ जाएगी, मेरे को बिजनेस भी जनरेट होगा। सो अब मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम नहीं डालूंगा, बट जो एक लेमैन टर्म है जो लोग सर्च कर लेते हैं काफ़ी बार, वो हम डाल के देखते हैं। हम गूगल पे आएंगे एंड वील पेस्ट इट हियर। अब यहाँ पे आप देख रहे हो लोकल लिस्टिंग आ रही है, ये हमेशा टॉप पे रहेगी। इसके बाद जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी द ऑर्गेनिक रिजल्ट, और हम वो भी देखेंगे कैसे डिफरेंशिएट किया हमने। मैंने यहाँ पे डाला बेस्ट वेबसाइट डिजाइनर इन डेराबस्सी पंजाब। यहाँ पे मैंने अपनी साइट का कोई टैग नहीं डाला, कोई अपनी साइट का दूर दूर तक कोई नाम नहीं लिखा, और मैं नोएडा में हूँ और मेरी साइट पंजाब में है, और ये सिस्टम भी नया है जहाँ पे मैंने कुछ स्टोर नहीं किया हुआ। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे आ रहा है 3-4 इनके नाम। उसके बाद अगर मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो पहला जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज़ वेबकार्ट डिज़ाइन, जो मेरी एजेंसी है। इसके नीचे चाहिए उनके नेटिव होंगे, ये वहीं की इन हाउस कहीं होगी पंजाब में, वेबसाइट डिज़ाइनर डेराबस्सी कंपनी, खालसा वेब डिज़ाइन डिज़ाइनर्स .net। अब इसमें कुछ डिफरेंस क्या हो गए, मेरी .com वेबसाइट है, इनकी .net वेबसाइट है। तो ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप कौन सा डोमेन का ले रहे हो, .com ले रहे हो, .in ले रहे हो, .net ले रहे हो, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उसके बाद जस्ट डायल की रेटिंग आ रही है। अब मेरी साइट की रैंकिंग इतनी ऊपर क्यों आ रही है, जबकि मैंने बहुत बाद में शुरू किया, और मेरे ख्याल से ये रैंकिंग मुझे 3-4 महीने के अंदर मिल गई थी। इसके पीछे भी रीज़न है। अब मैं इसको ले लेता हूँ एक बार, और फिर मैं अपनी साइट लेता हूँ, बल्कि मेरा कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा कम है अभी। अगर आप इनका कंटेंट देख रहे हो, टेक्निकली मैं कहूँ तो इनका कंटेंट मेरे कंटेंट से ज़्यादा बेटर है, बिकॉज इन्होंने वीडियोस ऐड करी है, यूट्यूब लिंक ऐड करी है, और आई गेस ये काफ़ी पॉपुलर साइट लग रही है मुझे देखने में, जो स्टॉक वगैरह में भी इन्होंने किया है। अब कंपेयर करते हैं मेरी साइट से। यहाँ पे मैं गया, मेरा बहुत सिंपल कंटेंट है, कुछ नहीं किया हुआ मैंने, बल्कि अपने जो CTAs हैं वो ज़्यादा किए हैं, बहुत छोटा कंटेंट डाला है, बट तब भी मेरा कंटेंट रैंक कर रहा है। अब डिफरेंशिएट क्या हुआ, वो जो मैंने डाला था वो कोड्स थे, ब्लॉग्स थे, उसको मैं जितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करूँ, जितना बड़ा करूँगा उतना ज़्यादा रैंकिंग मिलेगी। बट यहाँ पे मैं बिजनेस डालना चाह रहा हूँ, मैं अपने सिर्फ वो कीवर्ड डाल रहा हूँ जो इंसान आए, कीवर्ड देखे, रिसर्च करे, उसको काम निकालना है, वो आके यहाँ पे पूरी कथा नहीं पड़ेगा, वो बस आपको कॉन्टैक्ट करना चाह रहा है। अब डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ पे इन्होंने कर तो दिया, कीवर्ड स्टफिंग भी कर ली, काफ़ी कीवर्ड भी डाल दिए, वीडियोस भी डाल ली, एक भी कॉल टू एक्शन बटन नहीं डाला। मतलब यहाँ से कैसे बिजनेस जनरेट करोगे, यहाँ व्हाट्सएप का बटन इन्होंने डाल दिया, बट यू कैन नॉट सी एनी कॉल नाउ बटन और एनीथिंग। अब जब हम हमारे कंटेंट पे जाते हैं, हमने दोबारा से एसईओ का प्रॉपर यूज़ किया, हेडिंग टैग यूज़ करे, पैराग्राफ यूज़ करे, H2 यूज़ किया, हाइपरलिंक्स यूज़ करे, साइट के बीच में बेस्ट वेबसाइट डिज़ाइन कंपनीज इन दिल्ली, बल्कि मैंने दिल्ली डाला तब भी वहाँ पे मेरी यूज़ हो रही है, क्योंकि मैंने इनको हाईलाइट किया। इफ़ यू सी दिस, दिस इज़ हाईलाइटेड, दिस इज़ हाईलाइटेड। मतलब मैंने गूगल को एक मोटिव दिया कि भाई तुम आओ, रीड द कंटेंट, अगर आपको लग रहा है ये वैल्यूएबल है तो दिखा दो लोगों को। उसके बाद मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल किया, सेम चीज़ आई, हेडिंग टैग, उसके नीचे थोड़ा डेकोरेटिव हमने पैराग्राफ दे दिया,
उसके नीचे हमने सीधा कॉलेज दे दिया, यहाँ पे हमने CTA दे दिया टू ग्रो दी बिजनेस। अब इधर से मेरे को बिजनेस भी जनरेट हुआ है क्योंकि यहाँ से ट्रैफिक आया है मेरी साइट पे, बिकॉज उस एरिया में जितने भी लोग सर्च कर रहे थे उनको मेरी साइट टॉप पे दिख रही थी। बिजनेस लिस्टिंग के अलावा पहला ऑर्गेनिक रिजल्ट था वो मेरा था, तो बहुत ज़्यादा बिजनेस जनरेट हुआ है। तो SEO से इसी तरीके से आप इजीली अपना बिजनेस को जनरेट कर सकते हो अगर आप प्रॉपरली उसको यूज़ करो। ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा कीवर्ड्स डालते रहो कि कोई सेंस नहीं बन रहा बट हम तब भी कीवर्ड्स डाले जा रहे हो, दैट इज़ नोन एज कीवर्ड स्टफिंग। तो उससे भी कीवर्ड्स आपके ख़राब हो जाएंगे। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब SEO की बारी आती है। अब SEO हम कर तो लेंगे, पर SEO के क्या टेक्निक्स हैं, क्या तरीके हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ SEOs। पहला होता है वाइट हैट। वाइट हैट होता है कि हमने गूगल ने जो हमें एल्गोरिदम दिया है उसी के पॉलिसीज़ को हम, उसी की गाइडलाइंस को फॉलो करके अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं और फिर हम वो इजीली अपनी वेबसाइट पे डाल देते हैं। दूसरा होता है ब्लैक हैट। ये हमें कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। ब्लैक हैट SEO में हम सारी वो चीज़ें यूज़ करते हैं कि हमें रैंकिंग तो बहुत जल्दी मिल जाएगी, पर आने वाले टाइम में गूगल हमारी साइट को पीनलाइज भी कर देगा बहुत ईजिली। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड टाइप का होता है ग्रे हैट। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमें थोड़ा मैनिपुलेट तो करना पड़ेगा, इतना कंपटीशन है, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो हम सिर्फ वाइट हैट के थ्रू नहीं जी सकते, हमें थोड़ा सा ब्लैक हैट भी यूज़ करना पड़ता है। तो हम ग्रे हैट SEO का यूज़ करते हैं। अब ग्रे हैट क्या होता है, हम थोड़ा वाइट यूज़ करते हैं, थोड़ा ब्लैक यूज़ करते हैं, मिक्स करके हम प्रॉपर अच्छा कंटेंट बनाते हैं, इतना ज़्यादा भी वायलेट नहीं करते उसकी पॉलिसीज़ को कि गूगल हमें पीनलाइज ही कर दे। तो ये दो टाइप के SEOs हैं जो हमें यूज़ कर रहे हैं। पहला फोकस हमारा रहेगा हमेशा वाइट हैट SEO के ऊपर, क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं, सीखने के टाइम पे हम ग्रे हैट में नहीं जाते, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक से हमारा कंटेंट पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट होगा। तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। हम वाइट हैट से शुरू करेंगे और धीरे धीरे हम फिर ग्रे हैट को भी यूटिलाइज करेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कैसे हमने SEO के थ्रू बिजनेस भी जनरेट करने में कितना ईजी हो जाता है। ईजिली मैंने यहाँ पे गया, अब यहाँ पे मेरा कुछ पैसा तो लगा नहीं है, गूगल को मैंने कुछ भी पैसा नहीं दिया, सिर्फ यहाँ पे टाइप किया कंटेंट, उसके बारे में कंटेंट राइटिंग करी, कंटेंट अच्छा सा बनाया कि कोई आए देखे उसको समझ आ जाए कि भाई काम किस चीज़ के बारे में, और आप रैंकिंग ले लो और यहाँ से आप इजीली उसमें अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। ये तो हो गया हमारा बिजनेस जनरेट करने का। तो ब्लॉग का सेक्शन हमने साइट पे डाला क्यों? ब्लॉग का सेक्शन हमने इसीलिए डाला कि कंटेंट तो हर साइट बनाएगी, कितनी साइट्स होंगी जो वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है और सब में ब्लॉग्स होंगे। तो कंटेंट पोस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल्स पोस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक कंटेंट राइटर, अगर आप खुद कंटेंट लिखते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम देखेंगे कैसे हम कंटेंट भी जनरेट कर सकते हैं बहुत इजीली, बहुत थोड़े से टाइम में अच्छा कंटेंट क्रिएट करके उसको साइट पे डाल के वो चीज़ भी हम आराम से देख सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी। अब यहाँ पे अगर मैं डालता हूँ वर्डप्रेस डेवलपमेंट कंपनी इन दिल्ली, अब इस कीवर्ड पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, सो आई डोंट थिंक इस पे कोई रैंक हमें मिल पाएगी इतनी इजीली, और ये कंटेंट भी नया था। लेट्स चेक अगर हम यहाँ पे भी रैंक कर रहे हैं। ओके, दिस इज़ इंटरेस्टिंग। सो यहाँ पे हमने क्या डाला है, नंबर 1 वेब वर्डप्रेस डेवलपमेंट कंपनी इन दिल्ली। अब मुझे भी नहीं पता था कि मेरा कंटेंट इस पे भी फर्स्ट पे रैंक कर रहा है, सो दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग। हमने यहाँ पे डाला नंबर 1 वर्डप्रेस डेवलपमेंट कंपनी इन दिल्ली। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल किया, हल्का सा स्क्रॉल किया यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी वेबसाइट भी रैंक कर रही है, विच इज़ ऑन दी फर्स्ट पेज। अब फर्स्ट पेज पे आना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत मेहनत करके हमने अपनी साइट को यहाँ तक लाए हैं, बट यही कुछ चीज़ें हैं जो अगर हम कंटिन्यूटी प्रैक्टिस में रखते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट अच्छा दे देती है। इसके बाद अगर मैं देखता हूँ, मैं अपने कंटेंट पे आता हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत सारा कंटेंट लिखा था, पूरा डिटेल्ड कंटेंट यहाँ पे मैंने डाला था, इसके थ्रू मुझे रैंकिंग मिली। तो अगर कोई यहाँ पे डालते हैं नंबर 1 वर्डप्रेस डेवलपमेंट कंपनी इन दिल्ली, मेरी साइट फ्रंट पेज पे आएगी, मुझे अगेन बिजनेस जनरेट होगा। तो इसी तरीके से हम SEO को करेंगे, ऐसे ही हम सारा कंटेंट निकालेंगे, डालेंगे और देखेंगे कैसे हमें एक साइट प्रॉपर्ली रेडी करनी है, कैसे उसके थ्रू हमने बिजनेस जनरेट करना है। सो नेक्स्ट में हम देखते हैं कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन से तरीके हैं जो हमारे SEO को अच्छे से प्रोवाइड कराएंगे।